थया छो गोवाणों ने भूली गया छो माने तो मनावी ले जो रे हे ओधाजी रे मारा वाला ने बढ़ीने के जो। जब ठाकुर जी ब्रज से आए तब गोपियां तो नहीं आई, ब्रज ग्वाला तो नहीं आए, तो उद्धव जी को भेजा, जाओ मना लाओ द्वारिकाधीश को। पर अब समय बदल गया है, अब ब्रजवासी खुद आया है मनाने के लिए, और अब द्वारिकाधीश को मना के तो जाए। बस माने भय तो हैं, रीझे भय तो हैं, पर अब गोपियों की पाती लेकर के उद्धव नहीं आ रहे हैं, अब तो स्वयं ब्रजवासी आ रहे हैं। तो 7 दिन हम तो अपने ठाकुर जी को मना नहीं आए, ठाकुर जी को लाड करने ही आए हैं, ठाकुर जी को ब्रज की याद दिलाने ही आए हैं। और निश्चित है हमारे श्री द्वारिकाधीश जी रीझेंगे, मानेंगे, आनंदित होंगे। आप सब लोग, भले ही आप मुंबई से आए हो, कलकत्ता, हैदराबाद, जहां से भी आए हो, इन 7 दिनों के लिए आप सब लोग ब्रज का ही पक्ष लीजिएगा कि आप सब ब्रजवासी हो, और उसी भाव से दर्शन करने जाना। जो जो यहाँ के द्वारिका के तो वैष्णव सिद्ध हैं, कथा में कम आते हैं, पर जो जो बाहर के बैठे हैं यहाँ पर, आप सब लोग द्वारिकाधीश का दर्शन इसी भाव से करने जाना। हम सब ब्रजवासी हैं, और ठाकुर जी को मनाइएगा। ये लाला यशोदा मैया, राधा रानी, सब गोपियां आपकी बाट निहार रही हैं। लाला तेरी बाट निहारे राधा, तेरी बाट निहारे राधा, सवरिया आजा रे आजा सवरिया आजा। सिर पर है गोरस की मटकी, तेरे दरस हित पथ में अटकी। आजा रे चित चोर गवारे, ठाड़ी तेरी गुजरिया सवरिया। आजा रे आजा सवरिया आजा, तेरी बाट निहारे राधा, सवरिया आजा रे आजा सवरिया। कभी कभी हमको लगता है नाथ द्वारा वाले, द्वारिका वाले कहीं हमको पकड़ के किसी दिन बंद नहीं कर लें किसी कमरा में। हम नाथ द्वारा गए, वहां जाके भी हम यही कह रहे, हम गोवर्धन नाथ जी को ले जाने आए हैं। श्रीनाथ जी वापस गिरिराज जी में कब विराजेंगे? और द्वारिका आके भी हम यही कह रहे, चलो लाला बहुत दिन राज शासन कर लियो, चलो वहीं पे बढ़िया आपको माखन मिश्री पवामेंगे, बढ़िया प्रेम से भोजन करावेंगे। पर ठीक है, हम ब्रजवासी बड़े उदार हैं, हमने जनमानस पर, संसार के लोगों पे उदारता करते हुए ठाकुर जी का एक रूप भेज दिया, जाओ द्वारिका तक चले जाओ, नहीं वहां पे भी कृपा करे आओ। एक स्वरूप जगन्नाथपुरी में भेज दिए, एक हिमालय पे भी भेज दिए, एक नाथ द्वारा में राजस्थान मध्य में भेज दिए, एक दक्षिण में भी भेज दिए, पौड़ानाथ रंगनाथ भगवान लेटे हैं। पर इन सबको भेजा ब्रजवासियों नहीं है, जाओ ठाकुर जी ने सब पर कृपा करे आओ, केवल ब्रज में क्यों अनुग्रह करो। ब्रजवासी बड़े दानी हैं, बड़े भोले हैं, तो आए तो मनाने हैं। पर लाला अगर रीझ के चलवे को राजी भी आ जाएंगे तो हम पर यही कहेंगे, लाला कोई नहीं, बैठे रहो यहीं, आनंद करो, द्वारिका के लोगों पर कृपा करो। और रीझे तो बैठे हैं, अब ही जाके कहते हैं चल दो, तो रुक थोड़ी सकते हैं, यहाँ पे चल देंगे संग में। लेकिन हम ब्रजवासी बड़े उदार हैं, हम कहेंगे नहीं लाला आप यहीं विराजो, कृपा करो, सब वैष्णवन पे आनंद कराओ।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महात्मा का पहला श्लोक सब लोग बहुत ध्यान से सुने। एक दो श्लोक सुन के फिर हम कथा को विराम देंगे। भगवान के कितने रूप हैं? 3, सत्य, चित और आनंद। 3 रूप हैं। ठाकुर जी सत्य हैं सबसे पहली बात। दूसरी बात, ठाकुर जी चैतन्य हैं। सत्य हैं ठाकुर जी, इस बात को कहने का मतलब है बाकी सब असत्य हैं, केवल ठाकुर जी सत्य हैं। साचो एक राधा रमण झूठो सब संसार, बाकी सब झूठे हैं, केवल राधा रमण जी साचे हैं। ठाकुर जी और ठाकुर जी के संबंध की जितनी वार्ताएं केवल यही सत्य हैं, बाकी सब असत्य है। हमारे कई महापुरुष तो ऐसा कहते हैं कि आप जितनी देर कथा सुन रहे हैं ना, आप केवल उतनी देर ही जीवित हो, उसके अलावा तो आप मृतक के समान हो। आप जितनी देर भजन कर रहे हो, जितनी देर नाम जप कर रहे हो, जितनी देर वृंदावन को याद कर रहे हो, जितनी देर द्वारिका को याद कर रहे हो, केवल उतनी देर आपकी श्वास गिनी जा रही है, बाकी तो आप मृतक समान हो। मतलब हमारा जीवन भी एग्जिस्ट तभी करता है जब हम ठाकुर जी की सेवा में हैं। अच्छा देखो, एक बात का कभी अनुभव करो, बिना कथा के आप अपने आप को देखिए और कथा में आप अपने आप को देखिए, कितना अंतर है। बिना कथा के एक जगह स्थिर नहीं रह सकते आप। बिना कथा के कलयुग के राक्षस के बिना नहीं रह सकते आप। कलयुग का राक्षस, कई सारे ब्रांड आ गए हैं अब इसमें भी, ब्रांडेड राक्षस हैं कलयुग में। बताओ, सतयुग त्रेता द्वापर से कलयुग खतरनाक क्यों है ज्यादा? पता है, सतयुग त्रेता द्वापर में तो राक्षस आक्रमण करता है, लोग भागते हैं, पर कलयुग में व्यक्ति कमाई ही इसीलिए करता है कि हम राक्षस को जीवन में ला सकें, हमारे घर में राक्षस आ जाए। ये राक्षस ही तो है। तो इसके बिना आप रह सकते, पर नहीं, आपने पिछले 2 घंटे से फोन तो नहीं उठाया, बिना इसके रह रहे हो। 2024 में कितनी बार आपने फोन यूज नहीं किया, ये अपने आप से पूछिए। एक मैं अभी किसी का इंटरव्यू देख रहा था, उस व्यक्ति की वो बात पूरी दुनिया में इतनी प्रसिद्ध हो गई, क्यों? उसने पूरे दिन में कितनी देर फोन चलाया? 4 मिनट। कितनी देर? तो दुनिया के लोग आश्चर्य कर रहे थे, बोले कि भैया ये भगवान से कम नहीं है, इसने 4 ही मिनट फोन चलाया बस सुबह से। ये इतनी बड़ी आश्चर्य की बात हो गई है। फोन में स्क्रीन टाइमिंग आता है, आप कितनी देर फोन चलाते हो। उस टाइमिंग को देख करके कभी मन से पूछा कीजिए, इतनी देर हमने भगवत भजन किया होता तो ठाकुर जी मिल गए होते। इतनी टाइमिंग यदि ठाकुर जी को दे दी होती तो आज श्री द्वारिकाधीश हमको हृदय से लगा के बैठे होते। पर जिसको जितना समय ज्यादा दिया वही संग में लगा है। आज हार्ट फेल हो जाए इतनी बड़ी बात नहीं, पर फोन खराब हो जाए तो हार्ट फेल से ज्यादा पीड़ा देता है। उसको इतना समय दिया आपने, उसको इतना जीवन में उपयोगी बना लिया आपने। ठाकुर जी को सत्य मानने का मतलब है ठाकुर जी के संबंध के जितने भी भाव हैं उन सब में ही सत्य का अनुभव करना। आप कथा सुन रहे हैं, यही सत्य है। आप नाम जप कर रहे हैं, वही सत्य है। आप ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, वही सत्य है। आप किसी वैष्णव व्यक्ति के साथ में वैष्णव चर्चा कर रहे हैं, वही सत्य है। उसके अलावा आपने जितनी भी संसारिक क्रिया की, सब असत्य। ठाकुर जी का पहला रूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। जब सत परमात्मा को अनन्य भाव से भजने लग जाओगे तो वही सत परमात्मा कैसा हो जाएगा? चैतन्य। अभी ठाकुर जी कैसे इस वक्त इन प्रेजेंट अगर मुझसे और आपसे पूछा जाए तो अभी परमात्मा कैसे हमारे लिए? अणु मात्र, हवा में वायु में घूम रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, कहां हैं कुछ पता नहीं है। इस सभागृह में भी कहां बैठे हमको दिख नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने सत परमात्मा को बहुत ध्याया नहीं, इसलिए वो सत परमात्मा अभी दिख नहीं रहा हमको।
जिस समय सत परमात्मा को खूब ध्याने लगेंगे तो कैसा होगा? हमारी ब्रज की गोपियां कह रही हैं, माई मेरे श्याम लगो संग डोले, श्याम लगो संग, श्याम लगो संग। मीराबाई का पद है, श्याम लगो संग डोले। अब देखो वो चित्र देखो मीराबाई का, ऐसा लग रहा है कि मीराबाई सा यही वाला पद गा रही है। क्या क्या गा रही है मीराबाई? ये कन्हैया मेरे संग ही रहे पूरे दिन। मीराबाई बैठे बैठे कहने लगते, निक शांति रखो। अब सामने बैठा व्यक्ति कहता है, इनके बगल में कोई है तो नहीं, किससे बात कर रही है? पर मीराबाई अकेली नहीं, ठाकुर जी संग रहते हैं। मीराबाई कह रही हैं, जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे, जित जाऊं मैं जहां भी जाऊं मुझको पहले तो ठाड़ो मिले। वहां पे ठाड़ो मतलब समझे ना, ऐसे ठाड़े मिले ठाकुर जी। मीराबाई कहें, अब तो मां छोड़ के आई, मुझे पहले यहां कैसे आ गए हो? जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे, जित जाऊं वाह ठाड़ो ही पावे। अच्छा मीराबाई क्या कह रही हैं? तो किसी ने मीराबाई से कहा, तो ठाड़ो मिले तेरे संग ही रहवे, तू बात मत करे कर बातें, तू मुंह फेर लेकर। तो मीराबाई कह रही है, मैं बात ना करूं तो कहा करे, बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले। मीराबाई क्या कह रही है? मैं बात ना करूं तो मेरे सामने ही चलता रहेगा। अरे तू मत बोल क्यों ना रही, अरे तू कछु कह क्यों ना रही, अरे कछु तो बोल दे, अरे तू गूंगी है गई है, तेरे मुंह में कछु भर गो, तू बोल क्यों ना रही। इतना बोला इतना बोला इतना बोले, मुंह बोलना ही पड़े। बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले, शाम लगो संग डोले, माई मेरे श्याम लगो संग। किसी ने कही, बोले तू बोले मत कर और तू देखे भी मत कर वाकी, और जहां दिखे वहीं आंख बंद कर देकर। मीराबाई बोली, सुन तू दुनिया के जितने काम कहेगी सब करने को तैयार हूं, पर ये नहीं कर सकती। क्यों? कहा करूं लोभी मेरे नैना, कहा करूं लोभी हरी। तू बात ना करवे की कहेगी, वो कर लूंगी, ना करूंगी बात। तू कहेगी बाकी सुने मत, कानन में उंगली डाल लूंगी। लेकिन तू कहेगी कि आंख बंद कर ले वाकू देख करके, वो ना है सके। गोपियां श्रीमद् भागवत में कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। ठाकुर जी यदि सामने आ गए तो पलकें झपकना भूल जाएंगी, ऐसा रूप है उनका। मीराबाई कह रही हैं, कहा करूं लोभी मेरे नैना, कहा करूं लोभी मेरे नैना, हंस हंस घूंघट खोले, हंस हंस घूंघट खोले, श्याम लगो संग डोले, माही मेरे श्याम लगो संग डोले। ये क्या है? ये वही सत परमात्मा जब चैतन्य हो जाता है तो जित देखूं तित श्याम मई, आपको सब जगह अनुभव होने लग जाएगा। भैया हम आपको किसी और का उदाहरण देकर के कितना विश्वास जगाए, हम अपना उदाहरण दे रहे हैं, हम अपनी बातें बता रहे हैं। कल आज आप हमारे पंडित जी से पूछ लीजिए, इतने घनिष्ठता से पाठ कर रहे हैं जो आगे वाले, इनसे पूछ लो। आते ही मैंने क्या पूछा, मैंने कि यार एक बात बताओ, कल रात में यहां क्या हुआ था? तो ये बोले क्या हुआ था मतलब?
बोले लाल जी को सुलाया कहाँ था, लाल जी को पवाया क्या था, लाल जी का एसी तो नहीं चलाया था, लाल जी पंखा कितने नंबर पर चला था। अब ये सब बातें क्यों पूछी? कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, मैं था मुंबई में, पर रात भर छटपटा रहा था, और छटपटाहट में कष्ट नहीं हो रहा था, अच्छा लग रहा था। बार बार नेत्र बंद करके ऐसा लग रहा लाल जी गले से लग रहे हो, लाल जी कंठ से लग गए हो, पर बार बार ऐसा अनुभव हो रहा था कि श्री ठाकुर जी सो नहीं रहे, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। और अभी वो मिला नहीं है निष्कर्ष, पर निकालने पे कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। कल कुछ तो गड़बड़ी थी जिस वजह से मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि लाल जी की सेवा में कोई कमी रही होगी। सेवा में कमी नहीं रही होगी, थोड़ी बहुत चूक तो सबसे हो जाती है। या तो झारी जी में जल नहीं रखा होगा, या ठाकुर जी को जहां सुलाया होगा वहां चद्दर के नीचे कछु सूखे पुष्प पड़े होंगे, चुभ रहे होंगे उनको। अब जब उनको नींद में दिक्कत होती है तो वो क्या करते हैं, अपने सेवक को उठाते हैं, बोले तू कैसे सो रहा हो, तू भी उठ, मोए नींद ना आ रही, तू कैसे सो जाएगा। हमारे द्वारिकाधीश में तो लीला करी हमारे लाल जी ने। पुजारी जी ले गए, यहां पे एक बार 3 दिन का सत्र हुआ था, तो चित्रांग जी बोले महाराज जी हमसे कि ठाकुर जी को दे दो, भीतर ही माई द्वारिकाधीश जी के संग पौड़ जाएंगे। मैंने कि कोविड का टाइम था। गाड़ी से आए थे हम वृंदावन से द्वारिका, खूब थक रहे थे, बीच में नाथ द्वारा दर्शन करते हुए आए। मैंने कही लाल जी बहुत थक रहे हैं। नहीं नहीं सुवाए दो ठाकुर जी के संगी, आज द्वारिकाधीश के संगी सोएंगे। अब ये ले गए रात में गर्भगृह में, हम तो जा नहीं सकते, बता दी ऐसे सेज लगा दियो, ऐसे सुवाए दियो भीतर। वहां द्वारिकाधीश जी की सेज लगी, बगल में श्री गिरधर लाल जी विराजे। और सुबह सुबह आपने किसी अन्य पुजारी जी थे जन कौन, उनके हाथ ठाकुर जी भिजवाए, बोले धरो अपने लाला को अपने पास ही, यहीं सुलाना अपने पास ही। बोले क्यों? बोले रात में स्वप्न में ऐसा अनुभव हो रहा द्वारिकाधीश जी से ही हाथ पांव दबा रहे हैं अपने। बोले मैं बहुत थक गया हूं, मेरे पांव दबाओ चलो। मेरे हाथ दबाओ, मैं बहुत हार गया हूं, इतनी दूर से गाड़ी से चल के आया हूं। हमारे ठाकुर जी खूब अनुभव कराते हैं। अभी नाथ द्वार में कितने कितने अनुभव हुए, कितनी अनुभूतियां, सब भाव है, अनुभव कराते हैं। आज भी ठाकुर जी कुछ ना कुछ अनुग्रह अनुभव कराते हैं। तो सत परमात्मा चैतन्य कब होता है? जब सत परमात्मा को सत मानने लगोगे। अभी आप सत परमात्मा को मानते तो हो, पर सत स्थिति में नहीं मानते, इसलिए वो चैतन्य का अनुभव नहीं करा पाते, वो चैतन्यता का, सर्वव्यापकता का अनुभव नहीं करा पाते। मीराबाई को होने लगा था, वो जहां देखती थी वहीं ठाकुर जी उनको देखते थे। अब मीराबाई को कोई देख लेता तो कहता पागल है, क्यों ऐसे ही देख रही हैं, अब एक प्रकाश की ओर देख रही हैं, वहीं देखते देखते उनसे कुछ बात कर रही हैं, और लोग कहेंगे किससे बात कर रही है, पर वहां ठाकुर जी बैठे। पर मीराबाई का ये स्वरूप बहुत अंतरंग गोपनीय होता था, वो सबके सामने उजागर नहीं करती थी। जब सभा होती थी ना, तो मीराबाई बिल्कुल ऐसे बैठती थी जैसे कोई बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी सुदृढ़ महिला, लेकिन जब एकांत में होती थी तो किसी से भी चर्चा करने लगती, क्योंकि सब जगह ठाकुर जी होते थे उनके साथ में। हमारे बिहारी जी कैसे प्रकट हुए? स्वामी श्री हरिदास जी महाराज एक कुंज को नित्य प्रणाम करते थे, उस कुंज में कुछ नहीं था। तब आपसे पूछा गया, बोले आप नित्य एक खाली कुंज को प्रणाम करते हैं, वहां क्या है? तब आपने आज्ञा करी, बोले भीतर जाओ। कुंज में भीतर गए तो वहीं देखा प्रिया प्रियतम विहार कर रहे हैं, और वहीं से श्री बिहारी जी महाराज पधारे और आकर के आज भी वृंदावन में विराज रहे हैं। अदृश्य था वो स्थान जहां से बिहारी जी आए, आज वो चैतन्य बन के सबको दर्शन दे रहे हैं। पूरा विश्व वृंदावन जाके बिहारी जी का दर्शन करता है, पर कोई मूल में जाए बिहारी जी प्रकट कहां से हुए थे, जहां किसी को कुछ दिख नहीं रहा था, उस अदृश्य कुंज में से बिहारी जी आए। क्यों? क्योंकि स्वामी श्री हरदास जी को वहां चैतन्य बिहारी जी दिखते थे। सत्य परमात्मा को सत्य मानने लग जाओ
तब वही सत्य परमात्मा अपनी चैतन्यता का अनुभव कराने लगेगा। और जिस दिन चैतन्यता का अनुभव होने लग गया उस दिन तीसरे रूप का अनुभव होगा, क्या? आनंद। फिर तो आनंद में ही रहोगे, फिर तो प्रसन्न रहोगे, फिर तो मस्ती में ही रहोगे, फिर तो झूमते ही रहोगे। फिर तो चाहे निद्रा पूरी हो ना हो, भोजन मिले ना मिले, वस्त्र मिले ना मिले, मान हो सम्मान हो अपमान हो, आप आनंद में ही रहोगे। ठाकुर जी प्राप्त हो जाएंगे तो ऐसे है जाओगे। फिर संसार की व्यवस्था आपको प्रसन्न नहीं करेगी, संसार की अव्यवस्था आपको निराश नहीं करेगी, आप सर्व स्थिति में प्रसन्न रहोगे, ठाकुर जी प्राप्त हो गए तो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के जो हेतु हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को, ऐसे श्री द्वारिकाधीश प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। महात्मा के दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी को वंदन किया, हम उन्हें भी बारंबार प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी को, शुकाचार्य जी को वंदन करते हुए महात्मा की चर्चाओं को प्रणाम मात्र करते हैं। और शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे 3 बजे से। आप सब लोग समय का ध्यान रखिएगा, 3 बजे समय हमारे लिए है, आप लोग 2:30 बजे आ जाओ। और याद रहे भोजन कम कीजिएगा, नहीं तो कथा में आप लोग एक दूसरे पर लुढ़कोगे, इसलिए भोजन कम कीजिए, प्रेम से आइए। और हमसे रोज पूछा गया कि महाराज कथा का कुछ नाम लग दीजिए, कथा कुछ नाम हो, हमको तब तो आया नहीं, पर श्री द्वारिकेश लीलामृत इस कथा का नाम हम आज पहले दिन ही कर रहे हैं। श्री द्वारिका लीलाओं में क्या विशेष है और ब्रज का द्वारिका में जो परिवेश है, एक प्रकार से ब्रज द्वारिका मिलन ही है, उनका विशेष भाव यहाँ रखा जाएगा। भागवत जी के साथ साथ भक्त चरित्र और श्री द्वारिका लीला, इन पर हम चर्चा स्वच्छंद भाव से करेंगे। द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगाई रे। द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, करताल बजा के गाओ। द्वारिकानो नाथ मारो राजा छोड़ छे, इन मन माया लगाड़ी रे। द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगाई रे। इन मन माया लगाई मारा बाला, इन मन माया लगाई इने मन माया लगाड़ी मारा बाला, इने मन माया लगाई इने मन माया लगाड़ी रे। इने मन माया लगाई रे। गायो नो गोपाल मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगाड़ी रे। गायो नो गोपाल मारो राजा, करताल बजा के गाओ भैया। द्वारिकाधीश की नगरी में आए हो, कम से कम उनका यश गुणगान तो खूब भाव से उत्साह के साथ में गाओ। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगाड़ी रे। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगाई रे। हे सुदामा नो मित्र मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन
द्वारिकाधीश ने घणी रे खमा हे द्वारिकाधीश हे घणी खमा घणी रे खमा मारा द्वारिकाधीश ने घणी रे खमा चाहिए। वैसे तो इतनी कम संख्या में वो कहाँ जाएगी आवाज आपकी, लेकिन फिर भी मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। जोर लगाओ। द्वारिका माँ कौन छे, द्वारिका माँ कौन छे, ब्रजनो गोपाल छे, सुदामानो मित्र छे,
आज कथा का प्रथम दिवस। यते पावन पुराण के आरती यते पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खान के धर्म भक्ति विज्ञान खान विनाश विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्पर है प्रकाश परम ज्योत परमात्म ज्ञान की आरती यते पावन पुराण के परम हंस मुनि मन उल्लासनी परम हंस मुनि मन उल्लासनी रस रस रास विलासिनी भक्ति भक्ति रति प्रेम सुदास कथा कृष्ण प्रिय सुजान की आरती यते पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती यते पावन पुराण की। पुष्पे देवाभिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम मंत्र पुष्पांजलिम। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। सेवंतिका बकुलचंपक पाटलाब्जै पुन्ना